नमस्कार बच्चों। तो आज हम पत्रकारिता के बारे में अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। संपादन, एडिटिंग जिसको कहते हैं, किसी भी सामग्री को उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय बनाना संपादन कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी सूचनाएं, समाचार, विचार इकट्ठे किए जाते हैं रिपोर्टर या संवाददाताओं के द्वारा, उसको संपादक और उसके जो सह संपादक या उप संपादक हैं वो मिलके उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं और उसको पठनीय या छपने लायक बनाते हैं। यहां पे भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। भाषागत कोई अशुद्धि हो, व्याकरण की गलती हो, कोई शब्द गलत लिख दिया हो, या फिर तथ्य, फैक्ट, कहीं पे कोई हम कह रहे हैं कि हाँ जी मुंबई में बम धमाका हुआ, वहां 4 लोग मरे, 50 घायल। अब ये फैक्ट है। अब इसकी पूरी जो है वो जांच पड़ताल होगी कि क्या असल में 4 ही मरे हैं या कम ज्यादा हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करना, इसके लिए उसे संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संपादक ये काम अपनी मर्जी से कैसे भी कर दे। इसमें भी कुछ सिद्धांत हैं जिसके आधार पे ही ये संपादन का काम होता है। तो वो क्या है, लिखा है इसमें कि पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक संपादक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्टरों द्वारा लाई गई सामग्री का संपादन करते हुए संपादन के सिद्धांतों का पालन करेगा। इसे पत्रकारिता के सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांतों के बिना ना तो जीवन चलता है और ना ही ये पत्रकारिता या संपादन का काम। तो पहला जो सिद्धांत है वो है तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट। संपादक मंडल का दायित्व है कि वह केवल शुद्ध तथा प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखे। आपके जो फैक्ट हैं, एक तो प्योर होने चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो प्रामाणिक होने चाहिए, मतलब उसके एक तरह से उसकी जांच की गई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता चला आपने छाप दिया। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा ना गया हो और ना ही एकांगी रूप में प्रस्तुत किया हो। एकांगी रूप में मतलब वन साइडेड, दो पहलू होते हैं हर चीज के। तो आपने एक ही पक्ष की बात रखी तो वो एक तरह से फिर गलत हो जाएगा। तथ्यों को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब फैक्ट अलग अलग होते हैं। 6 अंधे थे, तो वहां हाथी की बात हुई कि हाथी कैसा होता है। तो किसी अंधे के हाथ में पूंछ आई, उसने कहा हाथी रस्सी जैसा होता है। किसी अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया तो उसने कह दिया कि वो पेड़ जैसा होता है। तो इसलिए तथ्य ऐसा होना चाहिए जो सबको सही लगे, सबको अलग अलग बात समझ में आए। वैसा तथ्य जो है वो कामयाब नहीं होगा। तथ्य ऐसे होने चाहिए जो सबको स्वीकार्य हों। अगला है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता क्या है? अब इसमें ध्यान रखिए कि जब भी समाचार, तथ्य या सूचनाएं हम समाचार में छाप रहे हैं, समाचार पत्र में, तो वो उसी रूप में प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में वो घटित हुए हैं। जो पत्रकार है या संपादक है, वो विशेष झुकाव या पूर्वाग्रह के कारण समाचार की मूल भावना में किसी प्रकार का बदलाव ना करे। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जो समाचार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उसमें पत्रकार या संपादक के निजी विचार नहीं होने चाहिए, या उसके जो पूर्वाग्रह हैं उसका प्रभाव उन पे नहीं दिखना चाहिए। वो जैसा है वैसा ही लोगों तक पहुंचाया जाए। अगला है निष्पक्षता, फेयरनेस। इसका होना बड़ा जरूरी है।
किसी का पक्षपात लिए बिना सच्चाई सामने लाना, ये एक पत्रकार जो है उसका धर्म होता है, और उसकी निष्पक्षता ही उस समाचार संगठन की साख बनाती है। पत्रकार संपादक जितना निष्पक्ष होगा, उस समाचार पत्र की साख पहचान उतनी अच्छी बनेगी। लेकिन किसी का पक्ष नहीं ले, वो निष्पक्ष होके जो बात है उसको लोगों तक पहुंचाए। पर यह भी ध्यान रखिएगा, निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं होता। तटस्थ होने का मतलब है दो लोग लड़ रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम साइड में हैं जी। और निष्पक्षता का मतलब है दो लोग लड़े, आपने उनको छुड़ाया और फिर ये भी बताने की कोशिश की कि असल में किसकी कितनी गलती थी। अगला है संतुलन, बैलेंस। जिन समाचारों और घटनाओं के अनेक पक्ष भागीदार होते हैं, वहां संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्रायः पत्रकारों पर आरोप लगता है कि वे किसी भी घटना की एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। कई समाचार, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां दो तीन पहलू होते हैं, तो उन सबको साथ लेके चलना बड़ा जरूरी है। केवल एक पहलू पे समाचार बना देना और उसको पेश कर देना, कई बार ऐसी घटनाओं से जो है वो दंगे भी भड़क जाते हैं या जो परिस्थितियां हैं वो और गंभीर हो जाती हैं। अब है स्रोत, सोर्स। स्रोत किसका? समाचारों का, सोर्स ऑफ न्यूज। क्योंकि इससे भी किसी समाचार पत्र की साख जो है वो जुड़ी होती है, पहचान जुड़ी होती है। ये लिख रहा है कि हर समाचार पत्र जो है उसका कोई ना कोई स्रोत अवश्य होना चाहिए, और वह स्रोत प्रामाणिक व विश्वसनीय होना चाहिए। जहां से भी आप समाचार ले रहे हैं, वो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत विश्वसनीय और प्रामाणिक जो है होना चाहिए। तो यहां ध्यान रखिए, कुछ न्यूज एजेंसीज हैं जहां से हम ये समाचार लेते हैं। इसमें पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फिर यूएनआई, यूनिवार्ता, ये कुछ एक ऐसी समाचार एजेंसियां हैं जहां से अगर आप समाचार ले रहे हैं तो ये मानिए कि वो विश्वसनीय है, प्रामाणिक है वो समाचार। इसके अलावा जितने भी समाचार संगठन हैं उनके अपने रिपोर्टर होते हैं। स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो भी कई बार समाचार संगठनों तक पहुंचाते हैं, और घटनास्थल पे जो मौजूद लोग होते हैं वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, समाचारों का स्रोत हो सकते हैं। तो एक तो हमारी समाचार एजेंसीज हैं जैसे पीटीआई है, यूएनआई है, यूनिवार्ता। इसके अलावा जो समाचार संगठन है उनके अपने रिपोर्टर होते हैं। घटनास्थल पे जो लोग मौजूद होते हैं वो भी समाचार का स्रोत हो सकते हैं, विश्वसनीय स्रोत जिसको हम कहें। तो अंत में ये समझ लीजिए, अब पत्रकारों, संपादक की बात हो गई, पत्रकारिता के सिद्धांत हो गए, समाचार के तत्व हो गए। अब पत्रकार की बैसाखियां। बैसाखियां आपको पता ही है कि ये किसी भी व्यक्ति जिसके पैर काम नहीं कर रहे तो उसके चलने का सहारा होती है। अब पत्रकार भी ऐसा ही है, जब तक वो इन चार बैसाखियों का सहारा नहीं लेगा वो कार्य नहीं कर सकता। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला है सच्चाई। पत्रकार जो भी सूचना जानकारी दे रहा है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और पुष्टि करना अनिवार्य है। दूसरा है संतुलन। विवादास्पद मुद्दों पर दोनों पक्षों की बात रखना जरूरी होता है। एक पक्षीय समाचार असंतुलित होते हैं। बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है। मैंने पहले भी कहा कि समाचार के दो पहलू हैं तो दोनों को दिखाना है, दोनों पक्षों की बात करनी है। और अगला है निष्पक्षता। किसी भी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है, यानी कि अगर वो पक्षपात करता है तो उससे बुरी कोई दूसरी बात नहीं। अतः जो पत्रकार है उसको किसी का पक्ष नहीं लेना है, उसको निष्पक्ष रहना है।
और सही को सही, गलत को गलत बताना है। उसके बाद है स्पष्टता, यानी कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, भ्रामक ना हो, काल्पनिक ना हो, पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए ऐसा ना हो, समाचार भ्रामक व काल्पनिक ना हो, वह शीशे की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। समझ एक बार पढ़ने से ही सारी बात जो है वो समझ में आ जानी चाहिए, उसमें भ्रामक जानकारियां या काल्पनिक जानकारियां नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।